दोनों को नाप लेना। चेस्ट नापा हमने, वो भी मान लो 30 इंच आ रही, ठीक। ये नाप लिया, फिर नापेंगे आर्म होल की गोलाई। ये आर्म होल होता है, ठीक है। आर्म होल की गोलाई इनकी आ रही है 12 इंच, तो 12 का आधा हो गया 6 इंच, ठीक। अब देखो हम तुमको नापने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले एक लंबाई ले लिया इसकी, कितनी आ रही, जितनी आ रही उतनी हमने फुल साइज की रखी। लंबाई नापने के बाद हमने नापा था शोल्डर इनका हुआ था कितना, 24 12 इंच का हुआ था ना, 16 इंच का था। 16 तो 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो हम इसमें लगाएंगे 8 इंच, ठीक है। ये 8 हो गया। फिर हमने ये आर्म होल इनका नापा था, आर्म होल कितने इंच का था, 12 इंच का। 12 का आधा कितना हुआ, 6। तो ये हमने आर्म होल की गोलाई लगाई 6 इंच। फिर हमने इनकी चेस्ट नापी थी, चेस्ट कितनी हुई थी, 30 इंच की। 30 का आधा कितना हुआ, 15। अब ये चौथाई हिस्सा इसका निकाला जाएगा, ठीक है ना। पीछे का पल्ला जुड़ा हुआ रहेगा, आगे का खुला होगा। तो 2 इंच तो हमने बटन पट्टी इसमें मार्जिन कर दिया। तो इधर से सबसे पहले हम नाप लेंगे बटन पट्टी। बटन पट्टी के लिए ऐसे हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी बटन पट्टी, ऊपर से नीचे तक अच्छे से ये हो गया। अब हम चेस्ट का चौथाई निकालेंगे। तुम लोगों ने देखा कि जो है आया था इनका चेस्ट की नाप 30 इंच। 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। अब ये हमने निकाल दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम 7.5 नापेंगे, ठीक। 7.5 ये मान लो हमने नाप लिया, इतनी हो गई इनकी 7.5। उसके बाद सिलने के लिए जेंट्स के कपड़ों में मार्जिन 1 इंच की, लेडीज़ के में 2 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये हो गई 1 इंच, ये हो गई हमारी मार्जिन। इतना हम कटिंग करने के लिए रखेंगे कपड़ा, इतना सिलने के लिए कि हम बनाते हैं जब भी छोटा बड़ा पड़े तो उसमें गुंजाइश रहे सही करने की। अब पहले एक हम सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे, इधर से भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे मार्जिन की। अब हो गई आस्तीन की गोलाई। लेडीज़ कपड़े जो होते हैं उसमें हम लोग आगे की तरफ को गहराई देते हैं, जेंट्स कपड़ों में गहराई नहीं देते हैं। हमने बताया उसका रीजन भी क्यों देते हैं, है ना। अभी मान लो ये बच्चे का बना रहे हैं नाइट सूट, एक बच्चे का या फिर बेबी का बनाओ, चाहे वो गर्ल्स का बनाओ चाहे बॉयज़ का बनाओ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसमें गहराई नहीं देंगे, बिल्कुल एकदम समान ये 1 इंच की दूरी पर हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे। इतना हो गया। जो गला होता है, आगे का गला जो होता है वो चाहे लेडीज़ का बनाओ शर्ट में या जेंट्स का बनाओ, वो छोटा होता है क्योंकि उसमें कॉलर लगाई जाती है। कॉलर की वजह से उसका शेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ से हम जहाँ से हमारी बटन पट्टी है ये माइनस है, कपड़े से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ से हम नापेंगे 2 इंच। कितना नापेंगे, 2 इंच। फिगर में जैसा हमने समझाया है 2 इंच वो नापेंगे इसकी लंबाई, और 2 ही इंच इसकी हम गहराई रखेंगे। टोटल हो गया 4 इंच। अब इसी में हम बनाएंगे गला। ये हो गया। फिर तुम लोगों ने देखा जो है कि वो उसमें जो हमने उनका कंधा डाउन किया है 1 इंच तीरा, तो तीरा काटने के लिए गले की तरफ ऊंचा रहेगा और आस्तीन की तरफ नीचे रहेगा 1 इंच का। ऐसे हमने इसको 1 इंच का डाउन कर दिया शोल्डर। अब ये हमारी हो गई शर्ट के आगे की पल्ले की कटिंग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। शर्ट की एक तरफ की जो पट्टी होगी वो ऊपर की तरफ को मोड़ेंगे, एक तरफ की नीचे की तरफ मोड़ेंगे। अलग से काटने को उतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए टेलर भी इसी तरीके से काटते हैं, ठीक। अब यहाँ से हो गई पट्टी, ये इतनी हमारी मुड़ जाएगी, ये हिस्सा अंदर चला जाएगा, इतना बचा। अब पीछे का पल्ला काटने के लिए फिर से कपड़े को लेंगे हम, इस तरीके से लिया हमने। बंद हिस्से की तरफ गला रखेंगे। देखो ये बंद हिस्सा है ना, बंद हिस्से की तरफ हम रखेंगे इसका गला, क्योंकि पीछे के पल्ले में हमें कुछ अतिरिक्त बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। साइज से ही रखना है। तो ये हम आस्तीन की गोलाई ऐसे हमने नाप लिया इसको। अब इसमें अलग से शेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें आगे क्योंकि गला नहीं कटा जाता तो गला काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये ऐसे सीधा रहेगा। एक तो
तो ये हो गया। अभी शर्ट बताएंगे जब तुम लोगों को, तो हम शर्ट में सिखाएंगे, उसमें तीरा अलग से कटेगा, इसमें जॉइंट है उसमें अलग से कटेगा। ये शर्ट इस तरह बनेगा जैसे आप लोगों ने पहन रखा है एप्रन। अब जितने में हमारा है पीछे भी हम उतना ही डाउन कर देंगे जितना आगे किया है। ठीक, ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। हाँ बेटा, और ये हो गया आगे का पल्ला। इस तरीके से रख के ऐसे सही हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे बनेगा। आगे के हिस्से में हम लोग जो है कॉलर लगा देंगे, पीछे का हिस्सा है उसमें। ठीक, समझ में आया? कॉलर बताएंगे ना, ये काट के निकाल दिया जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। कॉलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 इंच का कपड़ा लेंगे। 4 इंच में 2 इंच चौड़ाई हमने रखी है कॉलर की, उसको ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। मान लो ये 4 इंच का है। अब हम जोड़ने के बाद अपनी कॉलर को सबसे पहले नाप लेंगे कि ये गोलाई और पीछे का हिस्सा हमारा कितने इंच का आ रहा है। जितना आएगा टोटल उतना कपड़ा हम ले लेंगे। मान लो जैसे आया 12 इंच। ठीक, तो 12 इंच में इसमें 2 स्टेप में कॉलर ये कटती है, आधा कप होता है आधा कॉलर होता है। ठीक, बराबर नहीं है पेपर, सबसे पहले इसको हम बराबर कर लेंगे। और उसके बाद 1 इंच का जो नीचे का हिस्सा होता है वो गोल होता है, ऊपर वाला नुकीला होता है। इसको ऐसे काट लेंगे हम आधी, और उसके बाद इसको ऐसे काट लेंगे। ये हो गई कॉलर। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे ही बनाना है सबको। ये पेपर ले लो छोटा छोटा सा और बनाओ जिसको जल्दी